गणपति जी की प्रार्थना आराधना पूजा की जाएगी। 16 चरण है और बहुत सरल है। आपको बहुत डिटेल से करना है तो आपको पुरोहित जी की मदद लेनी होगी, क्योंकि उसमें जो मंत्र आदि है ये तो वही कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर पुरोहित जी को नहीं बुला पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम लोग किस चरण से करेंगे? पहली बात, गणपति जी की पूजा जब आप करेंगे तो पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर में रहे तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उत्तर पूर्व में रहे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, चौकी पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाकर गणपति जी को उसमें आपको बैठने के लिए आवाहन करना है। आवाहन करना है कि हे मेरे भगवान गणपति जी, आपको मैं आसन प्रदान करना चाहता हूँ, मेरे घर में आप पधारिए। आवाहन, सामान्य सा आवाहन, ठीक है ना? एक भक्त के हृदय से अपने भगवान के लिए निमंत्रण, इस भाव से आप कर सकते हैं। उसके बाद गणपति जी वहां पर विराज जाएंगे, ठीक है? जब वो विराज रहे हैं तो वो आसन लाल कपड़ा हुआ और उस पर कोई और छोटा सा आसन और रख सकते हैं आप, तो बड़ा अच्छा रहेगा। उस पर गणपति जी विराजेंगे, ठीक है? 3 चरण हो गए। आवाहन किया और उनको प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ की, उससे सबसे पहले आपने आसन दिया, फिर आसन पर वो बैठे, ठीक? चौथा स्टेप लिखिए। अब भगवान पधारे हैं, अब उनके चरण धोइए। उसके बाद जैसे कोई अतिथि आते हैं ना, तो फिर उनको जल समर्पण होता है, उनको हम जल पिलाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से भगवान गणपति के सूंड के निचले हिस्से के पास जल रखिए, प्रणाम कीजिए, उनसे कहिए वैसे स्वीकारें, फिर जल रख लीजिए। यह जल अमृत हो जाता है। अगला चरण क्या होगा? अगला चरण है आचमन। आचमन कीजिए और उसका अगला चरण है स्नान। अब भगवान को स्नान कराइए। पहले जल से स्नान होगा, फिर दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से स्नान, फिर शहद से स्नान होगा। उसके बाद जो गुड़ की बूरा होती है, शक्कर जिसे कहते हैं, फिर शक्कर से स्नान। उसके बाद सुगंधित तेल से स्नान, पुनः जल से स्नान। तो इस प्रकार से यह स्नान पूर्ण हुआ। फिर अगला चरण होता है वस्त्र का। तो अब उन्हें आप वस्त्र भेंट करें। वस्त्र में 2 चीज, एक तो उत्तरीय, जैसे आप धोती, पटका और जनेऊ, यह 3 चीजें अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो यह वस्त्र भेंट आपने करने हैं। आप लिखते जा रहे हैं ना, ये वस्त्र आप भेंट करेंगे। अगला चरण होगा गंधार्पण। जो आपने रुई में इत्र लगाया था वह अब उनके चरणों में रख दीजिएगा, इसे गंधार्पण कहते हैं। अगला चरण अक्षत अर्पण करेंगे। अक्षत अर्पण करने के उपरांत पुष्प अर्पण होगा, या आप माला भी पहना सकते हैं, या शमी के फूल आप उनको प्रदान करिए, ठीक है? इसके साथ साथ दूर्वा भी भेंट करनी है और उनको सिंदूर का तिलक भी लगाना है, ठीक है? अगला चरण धूप। आरती की जो धूप होती है, अब वो प्रज्वलित करके पहले उनको धूप से आरती कर लीजिए। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक अगरबत्ती होती है जिसमें बांस होता है अंदर। सामान्यतः बांस को घर में नहीं जलाना चाहिए। तो ऐसी अगरबत्ती हो, या तो जिसमें कोई लकड़ी हो ही ना, और या फिर ऐसी अगरबत्ती लीजिए जिसमें आम की लकड़ी हो, यह सर्वश्रेष्ठ होती है। ये बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन आम की लकड़ी वाली अगरबत्ती का प्रयोग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये आप उन्हें धूप अर्पण करें। उसके बाद दीप अर्पण। आप एक थाली में कम से कम 5 दीपक रखिए और फिर इससे उनकी आरती उतारिए। अभी आरती गाइए नहीं, अभी आरती उतारिए, उनको दीप भेंट कीजिए। अब नैवेद्य उन्हें दीजिए। नैवेद्य देने के उपरांत पान, नारियल, ये उन्हें भेंट कीजिए। सुपारी उन्हें भेंट जरूर करिएगा।
सुपारी बहुत पसंद है गणपति जी को। और उसके बाद फिर गणपति जी की प्रदक्षिणा कीजिए, न्यूनतम 3 बार, अधिकतम 7 बार। प्रदक्षिणा करने के उपरांत फिर आप ओम गंग गणपताय नमः इसका कम से कम 108 बार जोर से बोलकर जप कीजिए और फिर आप आरती भजन खूब गाइए। गणपति जी विराज गए और अब आपके घर से रोग शोक दूर होंगे। इस बार प्रतिज्ञा कीजिए गणपति अथर्वशीष पढ़ने की। इससे आपके घर की बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी।